आज का सत्संग 17 मई 2021। मंदिर का नया प्लॉट। कोरोना काल, लॉकडाउन का समय, सायंकालीन शाम 6 बजे से। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और उसमें हमने मंगलाचरण में सभी स्वरूपों का आवाहन किया। कल हमने माँ शारदा सबका आवाहन करके अपने गुरुजनों का सबका आवाहन किया। एकदम ब्राउन का और अभिनंदन वंदन किया। शास्त्र कहते हैं कि हमेशा कैसे अपने गुरु परंपरा की वंदना कैसे करते हैं। प्राची जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने बोला जो ये बीमारी होती है असल में गुरु परक साधना, लोग कहते हैं गुरु जी बना ले, नहीं, गुरु परक साधना में एक भी चीज़ अपनी बुद्धि के हिसाब से की ही नहीं जाती। तब आप गुरु के द्वारा निर्दिष्ट गंतव्य पे पहुंचेंगे। उसमें आपके जीवन के कोई निर्णय हो महत्वपूर्ण, वो भी साधारण निर्णय। तो अब ये तो नहीं पूछोगे कि गुरु जी आधा किलो टमाटर लाऊं कि पौन किलो लाऊं, अपने घर में छौंक हींग का लगाऊं कि नहीं लगाऊं, बिना हींग का लगाऊं। तो गुरु जी को भी आप संसार में रहने काबिल नहीं छोड़ोगे। बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तर भी हो जाती तो बेचारे गुरु जी भी आघा जाते हैं। सार गर्भित बातें, जीवन के महत्वपूर्ण निश्चय निर्णय, जिनसे धर्म अधर्म का सीधा लेना देना हो, अपने गुरुजनों से पूछने ही चाहिए। और भी कोई शुभ काम करो, कहीं जाओ, कोई यात्रा इत्यादि, संग्रामे संकटे घोरे, किसी भी स्थिति में अपने गुरुजनों को बता देना चाहिए कि हम अमुक काम करने वाले हैं। चाहे व्यवसाय करो, चाहे कुछ भी हो। महापुरुष किसी भी चीज में टोक भी देते, मना कर देते। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने कई दिनों पहले बाबूजी से बोल दिया था कि भाई मुझे है ना नेपाल में ना पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो आप बोलो। भाई जी ने कहा ठीक है। अब प्लेन की टिकट हो गई। बोले बाबूजी प्लेन की टिकट हो चुकी है। तो चक्र दादा को, तो भाई जी ने कहा ठीक है। और अब उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन यहाँ से भैरवा से वो मिलता है छोटे वाले प्लेन, वहाँ से प्लेन की टिकट है और काठमांडू तक की। जाने वाले निकलने वाले ठीक चक्र दादा सामान वामान पैक करके बाबूजी को प्रणाम करना है। बाबूजी ने कहा, और देख बाबूजी का स्वभाव ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला बाबूजी आज्ञा चाहता हूँ, मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहा हूँ। बाबूजी ने कहा क्या आज्ञा, कैसी आज्ञा? जाओ, यहाँ चाहे मैं अकेला पछता मरूं, चाहे कुछ सारा काम अकेले करना पड़े, चाहे कुछ भी हो, और फिर भी चाहे कुछ भी हो, हैं ऐसे करके। चक्र दादा गर्म स्वभाव के थे, क्षत्रिय थे ना, थोड़ा राजपूत वाले। तो बोले हाँ, अब इसमें क्या पूछना है, जब जाना है तो जाना ही है, इसमें क्या पूछना है, ऐसे करके। भाई जो ऐसे बोले तो कहाँ मना कर दीजिए ना, आप नहीं जाना ये बोल दीजिए सीधे। ऐसा क्यों बोलते हैं आप, अकेला ही करना पड़ेगा काम, ये वो। और चाचा दादा को एकदम खुंदक आ गई और उन्होंने क्या किया, सारा सामान रख दिया। और रात को तो उन्होंने वो क्या एक वो मशीन होती है टाइप करने में, वो फेंक के मार दी थी। गुस्सा उन्हें खूब आ ही जाता था। जिनके पास श्री कृष्ण थे, पर भगवान मिल गए इसका मतलब तब भी नहीं, तब भी गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है। और अगले दिन अखबार में और मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइंस में आया कि
वो छोटा वाला प्लेन था, क्या 15 या 20 कुछ कितने लोग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो प्लेन क्रैश हो गया, एक भी जिसमें चक्रधार जा रहे थे उसमें एक भी नहीं बचा, एक व्यक्ति भी नहीं बचा। चक्रधारा को समझ में आया, उन्होंने कहा मैं सोच रहा था एंड टाइम पे मेरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया कि नहीं तो भाई जी से खुंदक करते ही नहीं। तो बात यही है, प्राची जी ने कहा महापुरुषों की चीज़ें ऐसा नहीं, हम ये प्लान बता रहे हैं। बोले हमारी बात से 300 का फायदा, उनकी बात से 30 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो वो उन्होंने बोला ना, तो इसलिए 30 का नुकसान वाला काम करो, क्योंकि आपका 300 का फायदा आपको कितने नुकसान में ले जा रहे हैं, और उनका 30 का नुकसान भी आपको लाभ में ले जाएगा। ये होती है चीज़। उनकी चीज़ उनके तरीके से करो, अपने तरीके से। पता हम सेवा क्या करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। वो गुरु जी को ठंडे ठंडे पानी से नहला दिया वाला वो बात है ना उन्होंने, हाँ ऐसा नहीं होता। इसलिए अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे बोलते हैं ना, श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम और अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। ऐसे कहीं बोलते श्री लक्ष्मीनाथ समारंभम, हाँ चाहे जानकी नाथ जी से प्रारंभ हो चाहे लक्ष्मीनाथ जी से, बीच में मध्य में रामानंद आचार्य, पर वर्तमान आचार्य तक प्रणाम करता हूं। कई लोग इतने सियाने होते हैं, हमने तो गुरु भगवान महादेव को ही बना लिया, क्योंकि दुनिया में किसी की बात तो माननी नहीं है, महादेव कुछ बोलेंगे नहीं, बेटा अच्छा करो बुरा करो, गुरु तो तुम ही हो अपने, कौन किसका गुरु जैसे भोले बाबा से बुलवा दिया था ब्याह में, देवर्षि नारद जी महाराज ने जब फेरे भावरी पढ़ रही थी, फेरे पढ़ रहे थे, वो पूछते हैं उससे पहले पंडित जी जो पूजन कर रहे हैं, तो नारद जी ने बोले लड़के के बाप का नाम पूछो। तो भाई क्या बोले, भगवान महादेव एक बार ब्रह्मा जी यूं करके देख रहे थे, मतलब भ्रकुटी, क्रोध में जब फ्रस्ट्रेट हो गए तो ब्रह्मा जी की त्योरियां चढ़ गई, तो भ्रू मध्य में से और एक बालक निकला और जोर से रोने लगा। वो छोटा बच्चा कौन था, वो अजन्मा भगवान रुद्र थे। तो भगवान का एक रुद्र का स्वरूप इस तरह प्रकट हुआ है, तो भगवान वाले भोले बाबा को तो किसी ने पैदा किया नहीं। तब बोला ठीक है, इस नाते बोले बाप का नाम बताना जरूरी है क्या, बोला हाँ। तो बोले ब्रह्मा जी, बोला अच्छा ठीक है। तो बोले इनके दादा का नाम पूछो, खानदान का परिचय तो पूछो। नारद जी पूछे, तो बोला कि दादा कौन, अब श्री नारायण भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने बोला श्रीमन नारायण दादा है हमारे। अच्छा, तो उन्होंने बोला परदादा का नाम तो पूछो। तो उन्होंने बोला हाँ, पंडित जी ने बोला परदादा का नाम, बोल जरूरी है क्या परदादा का नाम, बोला हाँ ये बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा देखो भाई बात ऐसी है, हम और हमारे बाप का नाम ब्रह्मा जी और हमारे दादा का नाम नारायण और परदादा सबके हम ही हैं ठीक है हाँ। तो बात यही है, तो जो सबके गुरु तो हम ही हैं, बात समझ में, उनकी बात नहीं कर रहा। गुरु हो जो आपके जीवन में सही गलत बता सके, सब चीज़ करें, इसलिए बहुत आवश्यक है ये गुरुमुखी साधना है। गुरुमुख होके, शास्त्र बार बार गुरुमुख हो कहते हैं, इसलिए कि हम अपनी बुद्धि की चतुराई का प्रयोग अब बिल्कुल बंद कर दें। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं होता बेटे, कुछ भी नहीं होता। यह मार्ग अनुगमन का है। लेश मात्र भी, अब श्रीमद उड़िया बाबा महाराज क्या कहते हैं, लेश मात्र भी श्री गुरुदेव श्री ठाकुर जी में अंतर नहीं है। भगवान कहते आचार्य माम विजानीय। अपने गौड़ीय वैष्णव में तो इतना भेद करके बताते हैं श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के जो दूसरे स्वरूप भी है, 16,108 रानियों के साथ अलग अलग जो स्वरूप है, हर गोपी के पास जो श्री कृष्ण है वो भी श्री कृष्ण का आगे का प्रकाश रूप है। मूल श्री कृष्ण अपने आप में अलग है, और वो तो राधा रानी के साथ है, बाकी सबके साथ वो प्रकाश रूप है। और उसके बाद में उनका दूसरा रूप है विलास। तो विलास रूप क्या है, श्री बलराम जी है, श्री नारायण भगवान उनका विलास रूप है। तो उनका ऐसे वो मानते हैं। पर जब गुरु की बात आती है तो बोले श्री गुरुदेव को श्री कृष्ण से अभिन्न मानो, वो तो श्री कृष्ण ही होते हैं। उन्होंने भी एक अर्थ में स्वीकार कर लिया। अब दीक्षा गुरु जी की शिक्षा गुरु ये छोड़ दीजिए, शिक्षा दीक्षा गुरु को तो वो मानेंगे ही, और भगवान कृष्ण के दूसरे स्वरूप के रूप में ही, लेकिन शिक्षा गुरु को भी
चैतन्य श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में लिखा है, शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी गुरु रूप ए दोय रूप। एक तो अंतर में आप एक चीज बताती है, एक गुरु भीतर बैठे तो गुरुदेव का एक स्वरूप अंदर होता है जो कहता रहता है ये करो, ये मत करो, ये मत करो, और जो स्वरूप दिखता है वो गुरुदेव का शरीर दिखता है। भगवान ये पहले ही एक व्यक्ति नियत कर देते हैं, ये इनको समझाएंगे, ये इन्हें समझाएंगे, ये उस मार्ग को बताएंगे, ये योग को संभालेंगे। सबको डिपार्टमेंट भगवान ने दिया। तो मूलतः हमारे गुरुदेव भगवान से नेक्स्ट हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए अस्मद आचार्य, पुराने आचार्य को प्रणाम कर दो। रामानुजाचार्य घर में बैठ के तुलसी बाबा ही मेरे डायरेक्ट गुरु हो गए। बेशक हम ध्रुव प्रहलाद जैसे नहीं, पर नारद जी के हम प्रत्यक्ष शिष्य हैं, है ना। नहीं, अस्मद आचार्य पर्यंतम, वर्तमान आचार्य की वंदना नहीं होगी तो सारी गुरु परंपरा आपसे रुष्ट हो जाएगी। वास्तविक बात यही है। इसलिए अस्मद आचार्य इस समय हमारे जो वर्तमान मेरे आचार्य हैं उनको और उस पूरी गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है। इसीलिए हमारे वर्तमान आचार्य उनका भी हम वंदना करते हैं। इस ग्रंथ के और मंगलाचरण में उनकी वंदना तो करोगे। अब हर ग्रंथ की वंदना में गुरुदेव की वंदना होती है, हम तो वंदना करेंगे। अब बाबूजी, बाबा और देवर्षि की वंदना कर लें, अपने दादा की ना करें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसलिए हमने दादा की वंदना भी इसमें मैंने लिखा, श्री बलराम जी नारदी कुंज के हमारे दादा। तो इनके लिए क्या लिखा मैंने, नारद निकुंज को संभाल के चलान वारे, सब कुछ सब सुख वारे, जिन प्यारे को आराधा है। नारद निकुंज को संभाल के चलान वारे, सब सुख वारे, सारे सुख वार दिए जिन्होंने प्यारे को आराधा है। आप दादा का जीवन बहुत पास से देखेंगे तो ये खाते हुए भी नहीं खाते हैं, बात करते हुए ये बहुत मजाक किया, लेकिन बहुत गंभीर है भीतर से। इन्हें समझने के लिए मुझे लगता है 1-2 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। तो आप इन्हें समझो मत, जैसे हैं उन्हें ऐसा स्वीकार कर लो। प्राची जी ने मुझे एक घटना बताई, इनके पूर्व जन्म की बात बताई। करे ये सहजानंद सरस्वती, प्राची जी ने उन्हें स्वामीनारायण कभी नहीं बोला, तो प्राची जी ऐसे बोलती है सहजानंद सरस्वती। मैंने कहा सहजानंद सरस्वती तो स्वामीनारायण का नाम है। ठीक भैया जी वही है। तो मैंने कहा उनके वो जब ये वसुधारा के पास रहते थे तो सहजानंद सरस्वती ने कई यात्राएं की है हिमालय की। मैंने कहा वो नीलकंठ वर्णी थे तब? उन्होंने बोला नहीं, उसके बाद में भी तो उनके कई स्वामीनारायण के स्थान थे, बड़ताल में भी था। तो सहजानंद सरस्वती इनके यहाँ कई समय रुके, 2-2.5 महीने के आसपास में हिमालय में। तो फिर उन्हें ये साधु अच्छे लगे, उन्होंने कहा आप कभी हमारे यहाँ आइएगा बड़ताल में। तो बोला बड़ताल नाम की जगह पे स्वामीनारायण के यहाँ गए। तो इनके ये पहले से लड़ाकू थे और उल्टा पुल्टा बोल ही देते थे। तो इनकी अपने से बहुत उम्र के बड़े साधु से लड़ाई हो गई। तो बोले उनको ऐसे, उन्होंने बोला इसलिए, तो बोले ये झगड़ा मारपीट करने का इनका थोड़ा स्वभाव था। तो उन्होंने बोला यही इनका पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। तो बोले अब ये शांत हुए हैं, अब तो शांत रूप में है। आप लोगों को, आपको ये ज़्यादा उग्र कैसे लगता है? अब तो बहुत शांत रूप है। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है। लेकिन इनकी एक बात बहुत अच्छी है, ये भोजन के गुलाम नहीं है। कोई काम है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं, भोजन का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत खराब बात है। भोजन जरूर, पर ऐसा मेरे में भी है। मैं जो सबसे पहली चीज़ छोड़ता हूँ वो भोजन और नींद चीज़ छोड़ देता हूँ। अपना भोजन छोड़ दूंगा, अगर नहीं करना हो तो भोजन पे मैं ऐसा नहीं कि अभी बहुत कंपलसरी है। और बरसों से मैं ऐसे ही, मेरा नाश्ता शाम को, भोजन जो मेरा होता था 5 से 6 बजे के आसपास होता था। तो मेरा नाश्ता होता था 2 गिलास निवाया पानी। वो निवाया पानी, अब तो दूध पीने लगा। मैंने जीवन में कभी दूध चखा ही नहीं होगा, माँ का दूध भी नहीं पिया मैंने ज़्यादा। सोचो। हाँ, तो इसीलिए भोजन के प्रति अब कुछ पता नहीं, ये इनमें एक दोष है। जबकि पहले का शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के पहले खाना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। मैं इस बात को भुगत रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि खा लो बेटे खा लो। तो फिर नारद निकुंज को संभाल के चलान वारे, सब सुख वारे,
जिन प्यारे को आराधा है। सिंह की सी चाल जिन ही अधारे लाल, जाको दाऊ जी के नाम से पुकार्यो श्री राधा है। सपने में नहीं पुकारा, वास्तविक में दादा कह के, दाऊ बता के, हैं आप तो हमारे दाऊ हैं। तो सिंह की दादा की चाल आप लोगों ने कभी देखी होगी, देखा ना। एक बार मैं छत पे चढ़ा था कृष्णा प्रभु के साथ, इनके मित्र थे, उनका नाम भी पवन था, उन पौनी भैया बोलते थे। तो 2006 की बात है। तो संडे मार्केट में से कुछ लोगों को हटाते हुए, पैर फैलाते हुए 2-3 लड़के साथ चल रहे हैं, वो तेजी से एक लड़का निकल रहा है। ओ भैया, मैंने कहा, और जब मैंने प्रथम बार देखा था तो मैंने सोचा एक कृष्णा प्रभु कैसे कैसे बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कहाँ घूम रहा है भाई, घर चला जा। तो मैंने कहा ये पूछा कौन, मैंने कौन है ये छोटा सा लड़का, तुम ऐसे बोल के चले गया। तो उन्होंने बोला मेरा भाई है। मैं कहा बड़ा बदतमीज है, तुम्हारा दूसरा भाई भी है कोई? ओ भैया छोटे थे लगते थे, बिल्कुल वही, बहुत ही प्यारे। क्या बता, उनका जो स्वरूप था, चाऊ चाऊ बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे लगते थे। गाल मोटे मोटे गाल थे, लाल टमाटर जैसे रहते थे मतलब। और धूप में खेलना, शरारत करना। कृष्णा प्रभु के छोटे वाले बेटे को देख लो, आप पता कर लोगे, ये एक मतलब एक जैसी बिरादरी के कुछ लोग आते हैं ना, वैसे वैसे लोग। तो उन्होंने कहा पवन भैया ने कि देखना ये लड़का दादा बनेगा भविष्य में, ये भविष्य का आने वाला दादा है। वो भविष्यवाणी उन्होंने सही की, उनका तो बदमाशी में कहने का था, लेकिन ये भविष्य में दादा ही बन गए। हमारे बिल्डिंग के बाहर वो जो मुल्ला जी, वो बहुत बदमाशी करते, लोगों को पीट रहा था, लेकिन वो इन्हें गाली दे रहा था, ओ दादा, उनका बेटे मैं दादा ही हूँ। वो भी दादा दादा कह रहा था, उसे पता नहीं कौन दादा है, लेकिन हाँ। तो नारद निकुंज को संभाल के चलान वारे, सब सुख वारे जिन प्यारे को आराधा है। सिंह की सी चाल जिनकी अच्छी होती है, जिनकी चाल चलन अच्छे होते हैं, इनसे अच्छा चाल चलन तो मैंने यहाँ दूर दूर तक नहीं देखा। साधुओं में भी दुर्लभ हो गए ऐसे चाल चलन के लोग। चरित्र की पवित्रता बेटे 8 प्रकार से होती है। ये मन की गहराइयों से इनका चरित्र पवित्र है, खाली शब्दों की बात नहीं है। इसलिए इतना दम भर के ये बात बोलता हूं, भगवान जानते हो, मैं जानता हूं। तो इसलिए इतनी प्रसन्नता से कहता हूं, सिंह की सी चाल जिन, क्यों चाल चलन अच्छे होते हैं, जिनके हृदय में लाल रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं। ठाकुर जी जागृत होते गए, अंतर का पर्दे हटते चले गए, तो जीव क्या बन जाता है? जीव शिव बन जाता है। सिंह की सी चाल जिन ही धारे लाल, जाको दाऊ जी के नाम सो पुकार्यो श्री राधा है। एक बार गाड़ी चलाते हुए उन्हें इतनी सुंदर मधुर वाणी सुनी, और वो वाणी थी श्री राधा रानी की। और उन्होंने कहा आप अपना ध्यान रखा करो, आप हमारे दादा हो, आप तो हमारे दाऊ हो। ऐसे करके बड़ी प्रेम से, बड़ी सुमधुर वाणी से श्री जी ने उनको दाऊ जी के नाम से पुकार्यो श्री राधा है। और इन्होंने जीवन में मुझे नहीं बताया कभी के लीला चिंतन करते हैं, लेकिन मुझे प्राची जी ने कहा ये तो राधा रमन भैया से ही पहले से चिंतन करते हैं, पूछो देखो वो क्या क्या सेवा करते, जरा उनको पूछो ठाकुर जी से। तो जो उस जगह का व्यक्ति हो ना, वो तो देख के बता सकता है। प्राची जी ने तो खैर दोनों जगत देख लेते अच्छे से। हैं? चित्त में भी पाप को प्रवेश जो न होन देत। मैं कहता हूं, मेरे कहने में ऐसी बात कहनी चाहिए, तभी मैं स्पष्ट कहता हूं, मेरे 2 बाप हैं। एक बाप जिन्होंने मुझे संसार में प्रकट किया, सुरेश चंद्र शर्मा जी, जिनके खौफ से मैं अभी भी उनके सामने थोड़ी देर भी नहीं खड़ा हो पाता। वो वृद्ध हो गए जो कि वो मुझे प्यार करते, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा, पर मैंने उन्हें एक बार अपने छोटे भाई को चप्पल से पीटते हुए देख लिया था। तभी से मेरे दृष्टि में जो दुनिया के सारे पिता जल्लाद हो गए। तो मैंने, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को मारा था, पर मुझे मारने वाले लोग बहुत बुरे लगते थे, पीट के समझाने वाले। स्कूल में वो टीचर पसंद नहीं थे। अब मैं खुद टीचर बना ना, तब भी मैं बच्चों को, जब बच्चे मुर्गे बने मुझे कहते थे ना हरे कृष्णा भैया, तो मुझे बड़ा रहम आता था, इनके टीचर को बोलो। फिर मैं उनकी क्लास टीचर से बात करता था। मैं 12th को पढ़ाता था, और फिर और जो क्लास के बच्चे लड़के खड़े होते थे कॉरिडोर में, सब खड़े रहते थे बेचारे मुर्गे बने।
तो मैंने कहा भगवान आपने इनको मनुष्य बनाया था और इनके टीचर इन्हें पशु पंछी बनाने पे तुले हैं। क्या बात है, इन्हें दूसरी योनि जीते जी दिखा दी। हाँ, तो बस तो ऐसे में तब भी मुझे मारने, मुझे प्यार से समझाने वाले लोग पसंद है, लेकिन फिर भी अब पिताजी इतना प्यार करते हैं, हम मेरे पिताजी सबको बाहर हमारी प्रशंसा करते थे, पर एक दृश्य से मेरे मन में हमेशा छाप पड़ गई कि पिता खतरनाक होते हैं और उनसे डर ही लगता था। घर के बाहर ही हम नहीं खड़े हो पाते थे। खैर, लेकिन उनके अनंत उपकार है मुझ पे, मैं उनका ही बालक हूं। सुरेश नाम से ही सुरेश भगवान, सुरों के ईश भगवान महादेव हैं और भगवती उमा मेरी माता है। क्यों? मेरे घर पे जो मेरी मैया है श्री उर्मिला देवी, उनका और हमारी नानी माँ वगैरह हमने सब घर में उमा ही कहते हैं। तो उमापति तो दोनों हैं, वो है ही मेरे घर पे बोले महादेव। सो भी अच्छी बात है। बाबा महादेव को भी मैं जब देखता हूँ तो मुझे थोड़ा भय से ही लगता है। मैंने कहा है तो पापा ही, और मैं तो माँ की तरफ ही दृष्टि रखता हूँ। पर एक दादा ऐसे हैं दूसरे, जिन्हें मुझे लगता है साक्षात मैं अपने पिता के साथ रहता हूँ। माता के समान ममत्व रखते हैं, पिता के समान। मुझे डर इन्हीं से लगता है। और मैं संसार में बात अगर किसी की मानता हूँ, ले देखे, क्योंकि मैं एकदम अनुशासनहीन मेरा जीवन है। तो अनुशासन में मेरे को थोड़ा बहुत रखने का जो सफल हो पाए हैं वो ये हो पाए हैं। इनकी कृपा से ही मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे तक सो पाता हूँ, नहीं तो मैं सोऊं ही ना। ये बहुत अच्छी बात है, ये इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है मेरे पे, और खाता भी इनके डर के मारे ही हूँ, बाकी सब अच्छा ही है। तो इनमें ये इतने बड़े कैसे बने? क्योंकि मैंने इन्हें पास से देखा। मैंने कहा ये वो नहीं है, इस व्यक्तित्व को मैंने बरसों परखा है। कितना पास से आके देखा है, और बाकी को दूर से देख के ही नमन कर दिया। पास रहोगे ना बेटे, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कभी ऐसा होता है जो पास रहे उसकी वैल्यू बढ़ जाए। आप लोग बड़े महान हैं, आप लोग मेरे पास रहे हो तो मुझे दिन प्रतिदिन आप बहुत अच्छे लगे हो, लेकिन मैंने आप में कमियां बहुत निकाली है अभी तक। ये मेरी गलती है, दोष दृष्टि मेरे में ज़्यादा है, उससे पाप भी लगता है। पर मैं अपराधी ऐसा हूँ कि मैं दोष दृष्टि बहुत रखता हूँ। आप लोगों में ये दोष देखता ही रहता हूँ। पर मैंने इनको देखा। निर्दोष अवस्था में रहने वाले महापुरुष ऊपर से कठोर भी दिखते हों, कैसे भी दिखते हों, बात करने में। अब मैं तो लोगों को गरज करके उन्हें प्यार से बोलता हूँ। अब ये तो कोई ज़्यादा इन्हें नहीं आता फॉर्मेलिटी करना, जो बात है ठीक है सो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा। अब ऐसे लोगों से बनाए कौन रखे? जिसे भगवान चाहिए उन महात्माओं से, ऐसे महात्माओं से यही सन हट कर ही हों पहचाने। मीठा बोलने वाले तो क्या पता कभी ठग ले, लेकिन ऐसे लोग कभी ठगते नहीं हैं। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सम्मान तक नहीं चाहिए। सम्मान तो इन्हें बहुत बुरा लगता है, जो ज़्यादा सम्मान करता है उससे तो ज़्यादा बचते हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं इन्हें नहीं चाहिए तो हम करेंगे भी नहीं। इन्हें नहीं चाहिए ना, ये तो बदतमीजी बात है। आपके माता पिता आपसे कोई अपेक्षा न करे तो आप उनकी सेवाई करना बंद करो। अपेक्षा तो करते हैं, अपेक्षा थोड़ी आवश्यक है। हमारा तो ऐसे महात्माओं पे मुग्ध हो, हमें अपने को सर्वस्व और हाजिर कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी हर चीज को इतना, हमारा जीवन क्या होगा भगवान को देने का सामर्थ्य ऐसे महापुरुषों में। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जिन्हें अपेक्षा नहीं होती, जो शांत है भीतर से, बड़े शांत है, ऊपर से तो ये खूब दिखते हैं आपको बात करते करते उधर की। तो इसलिए ये जो पंक्ति है ये मैंने जी के देखी है इनके साथ में। क्यों? चित्त में भी पाप को प्रवेश जो न होन देत, युगल चरण दो लक्ष्य एक साधा है। जिन्होंने एक लक्ष्य साध रखा है ठाकुर जी के युगल चरण, लेकिन एक दोष बता दो इनका, हठीले हैं ज्यादा। एक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत खंदक में आता हूँ, मेरी और उनकी तलवारें खिंच जाती है। वो अपनी बात पढ़ जाते हैं, मैं भी अपनी बात से, ये अंगूठा देखो पीछे करके दिखा दो कोई, इससे इतना भी नहीं पीछे टूट जाएगा फिर पीछे नहीं होगा। बहुत एडामेंट लोग होते हैं ऐसे। लोग कहते हैं सामुद्रिक लक्षण का, अगर ब्याह करो तो अपनी पत्नी को पहले पूछो ठेंगा दिखाओ,
अगर थोड़ा पीछे होता हो तो ब्याह कर लेना, अगर ऐसा हो ना तो समझो तुम तो गए काम से। देखो हैं तो हठीले हैं ज्यादा, और दो हठीले मिल जाए तो गड़बड़ है। एक म्यान में दो तलवार, पर रह रही है भैया यहाँ तो एक म्यान में दो तलवार। ठाकुर जी के यहाँ संभव है, जहाँ पे मेमना और शेर साथ साथ पानी पी लेते हैं उसमें। दो हठीले हैं ज्यादा, पर भगवान ने इन्हें हट करवाई, अच्छी जगह करवाई हट। और हमारे तो छोटी मोटी बातों पे भी हमारे विचार नॉर्मली नहीं मिलते हैं, अंत में ये मिला लेते हैं मुझ में, इतना भी हट करने के बाद में, क्योंकि मैं इनसे भी ज़्यादा हठीला हूँ, समझ रहे हो ना। और हठीले हैं ज़्यादा जिन संयम अगाधा, जिन भेष सीधा साधा है, हैं? ऐसे हमारे प्यारे दादा हैं, जिन भेष सीधा साधा, ऐसे भैया जी के दादा हैं। ये मैंने लिख रखा था, हमारे प्यारे दादा हैं। ये मैं दाऊ जी की स्तुति लिखी तो पहले मैंने कहा, पहले मैं जो दाऊ जी मेरे पास घर का देवता छोड़ के उधर देवता पूजने चलो, ऐसे पहले नहीं, पहले अपने दाऊ की वंदना करूँ ना। एक स्वप्न में एक महापुरुष ने ये मुझे कुछ पंक्तियां इनके विषय में कही थी। उन पंक्तियों की दो पंक्तियां मुझे याद रही, मैंने तत्काल लिख ली। पहली और अंतिम जो पंक्तियां हैं वो उन महापुरुष के द्वारा प्रदत्त हैं, और बीच की दो पंक्तियां मैंने फिर जुगाड़ करके लिख दी। वो क्या? जग में न फंसते हैं, जग में फंसते नहीं, खूब फंसाने की कोशिश की। अब 3-4 महीने पहले भी मैंने कहीं बातचीत कर ली, कैसे ये ब्याह कर ले, पर करी गोपाल की सब हुए, आगे ठाकुर जी जाने। मुझे प्राची जी ने कहा, आप ज्यादा इस विषय में परेशान ना होइए, अगर ठाकुर जी को लगा आवश्यक, आप अपने विचार रख के छोड़ दीजिए कहीं पे। और मैंने रख के छोड़ भी रखे कहीं पे भगवान की कृपा से। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा, जो जबरदस्ती मत कीजिए, ये लोगों में बड़ी मूर्खता होती है। मेरे घर के लोग भी इतना उस समय हाहाकार मच गया था, पर मेरी माता बड़ी समझदार थी। क्या बताऊं, संसारी लोगों में बड़ी निहायती मूर्खता होती है। उन्हें क्या लगता है कि हमें इससे सुख नहीं मिल रहा, क्या पता इससे भी अंत तक हम सुख की अपेक्षा करते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझसे यही प्रश्न पूछा, क्यों नहीं विवाह, क्यों नहीं करोगे? फिर मेरे चाची ने पूछा, तेरी तबीयत इतनी खराब रहती है, तेरा करेगा कौन? तो मैंने पूछा, लो जो ब्याह करके आएगी वो मेरा करने के लिए आ रही बेचारी। ये तो बड़ी गलत बात है, ये अप्रोच ही गलत है। अगर संसार में कोई भी संबंध रखो तो इस तरह से रखो कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये तो निहायत ही खराब बात है कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। लेकिन इसे खराब बात में मैं, आप, हम सब जी रहे हैं। वास्तविक हम कोई भी ऐसा नहीं जीते कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा संबंध बहुत कम लोगों का है। आप में से कुछ हो सकते हैं, कुछ हैं यहाँ पे भी बैठे ऐसे मूर्ख लोग जो दूसरों के लिए करना चाहते हैं। बाकी मेरे जैसे समझदार तो सिर्फ अपना भला सोचते हैं, है ना बेटे? तो सुनो कितनी अच्छी बात। जग में न फंसते हैं, रहते सदा हंसते हैं। आपने देखा कभी कभी कि हम पूरे पूरे दिन, एक सैटरडे की नाइट में निकलते थे, संडे में हमने पूरे दिन वहाँ पे न्यू ईयर का ज्वाइन किया, और फिर रात भर ड्राइव करने का, 3 बार रात भर ड्राइव करने के बाद अगले दिन ऑफिस चले गए। कभी ऐसा नहीं हो कि पिछले दिन इन्होंने सैटरडे नाइट में नहीं सोए, फिर संडे के दिन पूरा काम रहता है, संडे नाइट में नहीं सोए, फिर मंडे के दिन काम किया। हमारे बच्चे तो अच्छे अच्छे लोग चित्त बोल जाते हैं, अगले दिन मंदिर ही नहीं पहुंचते, उनकी थकावट अगले दिन भी नहीं उतरती। भैया मैंने बहुत लोग देखे, थोड़ा सा भी कोई ज्यादा काम कर लो चित्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं, फिर वही मुस्कुराहट, वही चीज उसके साथ मिलना। तो रहते जग में न फंसते हैं, रहते सदा हंसते हैं, प्रभु दिल में बसते, खुले अंतर कपाट हैं। भगवान दिल में बसते तो अंतर के कपाट खुले हुए हैं। मुंह से, ये मैंने स्वप्न में सुनी। अब दूसरी लाइन मैंने जोड़ दी अपनी, मुंह से पतितों के संग कभी नहीं होते तंग,
रहे बालकों के ढंग पर मन में विराट हैं। बच्चों की तरह रहते पर मन में बड़े विराट हैं। आपको लग रहा है तो शाही पनीर खा रहे भैया, क्या बात है, वो बेटे जिम कर रहे हैं, वाह वाह। पर गुरुजी कौन लीला में खेल रहे हैं वो कोई नहीं पता कर सकता। हाँ, रहे बालकों के ढंग पर मन में विराट हैं। मारी सब चाह वासना से बेपरवाह ये हमारे शहंशाह, हाँ? हृदयों के सम्राट हैं। जो वासना से बेपरवाह होता है वही शाहन को शाह। फिर क्या, चित्त है चौकन्ना, ये स्वप्न में पता थी ये लाइन, चित्त है चौकन्ना इनका मन रस का गन्ना और बुद्धि से ये धन्ना जैसे भोले भाले जाट है। चित्त है चौकन्ना इनका मन रस का गन्ना और बुद्धि से ये धन्ना जैसे भोले भाले जाट है। बोलो जाट देवता की। चलो अब हम आगे चलें। अब दूसरे दाऊ जी का सुनो, और दोनों दाऊ एक ही है, दोनों गुरुजी हैं। भैया अब दूसरे गुरुजी का सुनो। दाऊ भैया श्री कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए श्री बलराम जी की आराधना करनी चाहिए। हमारे पास तो बलराम जी मूर्ति मनता है, वहां भी बलराम जी खुंद किए हैं, 1 मिनट में होठ फटफड़ाने लगते हैं, पूरा हस्तिनापुर खींचने लगे हल में देखें। और पर ठाकुर जी के बच्चों को जो लाड़ प्यार मिला ना, सारे बच्चे दाऊ जी ने बिगाड़े। सब क्या करे, 1 मिनट में दाऊ के पास जाते हैं। और ब्याह भी सबने सीधो साधा ना क्यों, सब भग भग के ब्याह करके लाए। शाम को तो दुर्योधन की बेटी से ब्याह करने वहीं पे कूद गया, और हस्तिनापुर में दुर्योधन को पता लग गया, कैद कर लिया सांब को, वहां पे कारागृह में डाल दिया। सांब पहले तो काबू में आया नहीं, पर महापराक्रमी भीष्म का सहारा लेके कैद कर ले गया। भीष्म पितामह ने कहा, भैया द्वारकाधीश का बेटा है, छोड़ दो, मान जाओ, नहीं माने। और इतने में फिर दाऊ जी ने कहा, अच्छा। ठाकुर जी जब रुक्मणी जी को लेने गए ना, तब भी दाऊ जी ने देखा रात में कन्हैया नहीं है, तो पूरी आर्मी लेके चल दिए। दाऊ जी की लीला ही अलग है। कैसे है, जब ठाकुर जी ने वहां से भगाया रुक्मणी मैया को, तो पीछे पीछे रुक्मणी मैया का भाई आया, भगा। ठाकुर जी ने सारी सेना को पराजित कर दिया, और रुक्मी को जो पकड़ के मारने लगे ना, तो रुक्मणी मैया पैर पकड़ लिया, भैया को मत मारो, मेरे भैया को मत मारो। तो फिर क्या किया, आधा और टकला कर दिया है, आधी मुंह छोड़ा दी, और तभी घुसा नहीं कभी अपने घर, अपने मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा नहीं, रथ के उसमें बांध लिया था पहले तो। वो तो दाऊ जी ने छोड़ाया, कह ये क्या गोल गोल सी चीज घूम रही है चक्के में बंधी हुई, तो इसने चक्कर कटाए। ठाकुर जी तो बहुत शरारती। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया क्या ऐसे कोई सालों के साथ ऐसे करते हैं? अरे सूतक लग जाएगा, ये मरमरा गया तो ब्याह कैसे होगा अच्छे, पर 13 दिन फिर टल जाएगा। तो बड़ा समझाया, दाऊ जी ज्ञान दे रहे देखो। और इसी रुक्मी को इन्होंने ही बचाया। लेकिन प्रद्युम्न के ब्याह में रुक्मी और दाऊ जी लग गए जुए पे। और भैया ये चौसर का खेल होता ही था राजाओं महाराजों में, और हास परिहास होता ही है बड़े बड़े शाही लोगों में। अब दाऊ जी हास परिहास तो ही करे, रुक्मी कुछ ज्यादा ही खुल गया था, और उसने सोचा इसने तो बचाया ही है। रुक्मी ने किया क्या, दाऊ जी को एक तो उनसे बेईमानी कर ली, और दाऊ जी से कोई बेईमानी करे, और ऊपर से उल्टा पुल्टा बोल गया, साला उल्टा बोल रहे। इतने में तो दाऊ जी ने वहीं उसको ब्याह में ही पधरा दिया, फेंक दिया ऊपर। जानते हो ना, जिस समय किस समय बचाया किस समय उड़ा दिया। एक बार महात्माओं की सभा में पहुंच गए, सारे पुराण नैमिषारण्य में सूर्य और शौनक जी का संवाद आता है। सुनिएगा सारे पुराण में सूर्य शौनक जी का संवाद आता है। वहां भरी सभा में, जहां पे देवर्षि नारद जी बैठे हैं, चारों सनकादिक परमहंस बैठे हैं, भगवान शुकदेव, भगवान व्यासदेव हैं, धौम्य ऋषि, वाजश्रवा ऋषि,
क्रतु ऋषि, पुलह ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि, सारे ऋषियों का। और जहां पे पूरे और सत्संग सत्र चल रहा है, सूत जी बोल रहे हैं दाऊ जी तीर्थ करने गए थे, इधर महाभारत चल रही थी। दाऊ जी को वैसे पता है, ठाकुर जी तो चाहते थे ना भेज दे, क्योंकि कल को ठाकुर जी को पता था ये चाहेंगे बिल्कुल भाई, ये एक अगर जज बनेंगे तो निष्पक्ष जैसे ब्रज में करते थे, कोई बेईमान नहीं करेगा भाई खुद भी नहीं आती और ये सीधे साधा बंदे कूट काट देते किसी को भी। तो उन्होंने बोला ये, और ठाकुर जी को पता है कि बिन बेईमानी के हम जीतने भी नहीं है और बेईमानी करनी ही है, तो इन्होंने कहा पहले दाऊ जी को ही इधर उधर भेज दो। तो इन्हें गुस्सा दिलवा के पहले तीर्थ यात्रा भेज दिया। इधर महाभारत चल रहा, उधर दाऊ जी तीर्थ में क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे भीषण महाभारत युद्ध हुआ उस समय, विश्व युद्ध, पूरी सभ्यताएं खतरे में पड़ गई थी। उस युद्ध में ऐसे ऐसे शस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन दाऊ जी घूम क्यों रहे? क्योंकि ठाकुर जी घुमा रहे हैं। तो दाऊ जी घूम तो रहे हैं तीर्थों में, तो तीर्थों को पवित्र कर, वो तो स्वयं भगवान ही है ना, श्री कृष्ण का ही तो दूसरा रूप है। ये दोनों ने, इन दो की जोड़ी हर चीज चलाती है। कौन? हरि और हर, शिव और विष्णु। और कौन है ये दाऊ? दाऊ कौन है? महादेव, ये एक ही हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे देखा और वहां सभा में पहुंचे तो बलराम जी के आते ही सारे ऋषि मुनि, और वैसे तो बलराम जी और यदुवंशी थे, राजकुल के थे, और ऋषि सब उनसे श्रेष्ठ हैं अगर वर्णों की बात माने तो। लेकिन भगवान भगवान होते हैं। हमारे यहां श्रेष्ठता वर्णों से भी श्रेष्ठता मानी गई, उनकी अलग अलग महिमा बताई गई। क्या? आचार विचार की, उनका प्रभाव खाली वर्णों को सापेक्ष करके नहीं माना गया। इतने इतने महापुरुष हैं जो किसी भी अन्य वर्ण में थे, उनको कितनी ऊंची ऊंची महिमा मिली बेटे, बहुत बहुत सम्मान मिला। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा दाऊ जी के आते सब ऋषि खड़े हो गए, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा होती है, व्यास जी तो खड़े नहीं थे, व्यास जी के सामने तो सब आके प्रणाम करते हैं। तो वो सूत जी वो खड़े नहीं हुए, उनकी जाति भी अन्य थी। दाऊ जी के आंखें जलने लगी, आंखें लाल हुई, होठ फड़ के, और वहीं पे व्यासपीठ पे उड़ा दिया उन्हें पहुंचा दिया ऊपर। सारे ऋषि हाहाकार करने लगे, रे व्यास जी को तो नहीं मानना चाहिए। फिर प्रार्थना की आप तो भगवान हो, ऐसा करके फिर उनके पुत्र को गद्दी में बिठाया, नहीं सत्संग चलेगा तुम्हारा, बेटे को ज्ञान दे दिया दाऊ जी ने तुरंत उतना ही ज्ञान। बोले बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, ये क्या सुनाएगा? नहीं ये सुनाएगा, वो तो बिठा दिया। वो सूत जी को भी जिन्होंने समझ लो हाँ सुनो ऐसे। तो आप सोचो दाऊ जी की तो लीलाएं बहुत अलग ही है भी। यमुना जी ने जरा सी बात नहीं सुनी थी, खरी यमुने बात नहीं सुनती मेरी, मैंने तुम्हें पुकारा 2-3 बार, हल से यमुना जी खींचने लगी, यमुना जी आगे चरण पकड़ गई, आप क्रोध मत करो, ठीक है। तो ऐसे बर्दाश्त करेंगे क्या? अब ठाकुर जी के सारे बच्चे, ठाकुर जी को इन्फॉर्मेशन पापा कौन बताएगा? बताते जो ज्यादा लाड़ पाड़ प्यार करता है ना, अब दाऊ जी का प्यार ज्यादा मिलता, दाऊ जी को सब बताते थे हमारा ये मामला चल रहा है। अब दाऊ जी के पास सूचना पहुंची, उन्होंने बोला सांब जामवती का बेटा, वहां पे इतनी हिम्मत इनकी कुरुवंशियों की, और बंद कर, द्वारिका से आ गए, बाहर पड़। अब दुर्योधन के गुरु लगते थे, सबको गदा युद्ध सिखा, बोला पहले हमारा बेटा भेजो। सूचना दी तो दुर्योधन ने बोला नहीं ये तो अब ऐसे तो हम ऐसे बेइज्जती होगी ना कि हम डर के बारे हमने दे दिया। बोला नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। दाऊ जी ने कहा देखो यहाँ भीष्म कोई भी होंगे, हल लगाया जमीन पे और करीब सारी, और जैसे खींचना शुरू किया ना, सारे बड़े बड़े महल ढहने शुरू हो गए और भयानक भूकंप और हस्तिनापुर में आया। तो लगा ये दुर्योधन का मूर्ख, ये पूरी हस्तिनापुर गंगा जी में मिला देंगी, ये संकर्षण है इनसे जब देखा ना उनका प्रभाव किए तो बिन लड़ाई के लड़ाई खत्म कर देंगे और हम कोई बचेंगे नहीं। जब राज रहेगा तभी तो राजा होगे, सारा राज में जब बहा देंगे गंगा जी में। सारे दौड़ आए, कर्ण आए, शकुनी आए, दौड़ के प्रभु क्षमा करो, और बाइज्जत ब्याह करके भेजा। तो जो दाऊ जी की लीलाएं हैं वो ये एक पक्ष उनका दिखता है। कौन सा एक पक्ष दिखता है? ये एक पक्ष ये दिखता है कि वो रिस जाते हैं, पर दाऊ का शांत स्वरूप,
जो ब्रज का स्वरूप है, वो तो उन्होंने बाहरी आवरण के रूप में ऐसा बाहरी लोगों के लिए दिखाया, लेकिन निज जनों के लिए, ठाकुर जी के प्रिय भक्तों के लिए और सखाओं के लिए, ब्रज के ब्रज ग्वालों के लिए, गोपियों के लिए दाऊ क्या है? सब सखा खूब सुनाते उन्हें, कुछ भी नहीं कहते। सबसे शांत स्वरूप ही दाऊ का है वहां पे। और सबका झगड़ा सुलटाना, ठाकुर जी तो खूब बेईमान है, दाऊ जी बेईमानी नहीं करते, सीधे हैं। और यहां जो सबसे प्यारा जो चरित्र आपको लगेगा, आगे इसमें खूब आएगा, वो लगेगा दाऊ का। सबसे भोले भाले, सीधे साधे, खुंदक तो भूल जाइए, बिल्कुल ही नहीं है उनमें। तो दाऊ का ये जो स्वरूप आप लोगों ने सुना, अब दाऊ का दूसरा स्वरूप सुनो। ये स्वरूप तो उन्होंने, भाई एक नरम एक गरम दिखाते हैं, इन दोनों की पॉलिटिक्स ऐसे चलती है। ठाकुर जी की उनकी, जब वो थोड़ा गर्म होते तो दाऊ जी ठंडा करने लगते हैं, और दाऊ गर्म बने ही रहते हैं। ये क्यों रहते हैं? क्योंकि ठाकुर जी की मर्जी ऐसी है, ये ऐसे रहें। और अपने प्रिय प्रेमास्पद की, अपने परम प्रियतम की तद इच्छा अनुसार, तद अनुरूप वो सारे आचरण दाऊ के अंदर है। दाऊ करते ही ऐसा है, जो ठाकुर को सबसे प्रिय है वो दाऊ करते हैं, और दाऊ को जो सब प्रिय है वो ठाकुर करना चाहते हैं। बस ठाकुर तो बहुत मनमौजी है, बात तो ये है। लेकिन कदाचित अगर ठाकुर जी को किसी को सम्यक समझना हो तो पहले दाऊ को समझना चाहिए। आप ज़्यादा भेद नहीं कर पाएंगे। दोनों भाई बहुत मिलते हैं आपस में शक्ल सूरत के, एक बाप की तो बेटे हैं श्री कृष्ण और श्री बलराम, और दोनों मनमोहक, मनमोहन, अतिशय सुंदर, अतिशय आकर्षक, और एक सिक्के के दो पहलू समझ लो इन्हें। आदि भगवान श्री कृष्ण, आदि भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्रजू और श्री बलभद्र के रूप में भी प्रकट है। पुरी में देखो, जैसे जगन्नाथ ठाकुर है हमारे जगत के नाथ, हमारे नीलांचल नील माधव, जय जगन्नाथ, नीलांचल के नील माधव हैं। वहीं पे उनके साथ में कौन है? दाऊ भैया, बलभद्र भैया, सही है ना? तो इन बलभद्र भैया का कल हम सुनेंगे, खुद दाऊ के विषय में वार्ता भी करेंगे, कुछ प्यारी वार्ताएं। वैसे मैंने इस ब्रज हास्य चरितम में लोटपोट हो जाने वाली वार्ताएं हैं दाऊ की। दाऊ तो आपको आप मुग्ध हो जाएंगे दाऊ पे। ब्रज हास्य चरितम में दाऊ का जो चरित्र है बहुत सुंदर है। तो मैंने दाऊ के आपको एक पक्ष ही बोला, ठीक है? अब सब प्रेम हम सुनेंगे आगे, कब? कल। और कल हम दाऊ जी के बाद में कन्हैया और श्री राधा रानी जी का और सब उनकी वंदना, फिर ब्रजवासियों की, नंद बाबा, इन सबकी सुनेंगे, और फिर हम अपना ब्रज हास्य चरितम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे।